Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, हमने जगह जगह देखा है और सर्वे भी किया है कि उनके कारनामे भी ठीक नहीं। तय किया है कि सबसे पहले हमें विकास नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। संविधान अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है, उसने ऐलान कर दिया है, और गरीबों को वो क्या दर्द जाने, जिसके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, वो जानता है परिवार कैसे चलता है, दर्द क्या होता है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका परिवार तो नहीं, उनकी शादी तो हुई नहीं है। राहुल गांधी जो है यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं कन्नौज में आज। क्या अखिलेश यादव रायबरेली जाएंगे? नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपीदा की टीम मौजूद है कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मंच है, और मंच पर आपको यहाँ पर लिखा नजर आएगा इंडिया गठबंधन की संयुक्त जनसभा। और अगर आप सामने देखेंगे तो सामने यहाँ पर आज 12 बजे का जो समय है, 12 बजे के लिए जनता के बैठने के लिए और कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए आप देख सकते हैं विशाल जो है पंडाल पूरा बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयारी पूरी है, और आप पंडाल के जस्ट बगल में आप देखेंगे तो वहां पर आपको हेलीपैड भी नजर आएगा। यानी कि आज जो है 11:45 पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ हेलीकॉप्टर में यहाँ पे पहुंचेंगे और उसके बाद सीधे जनसभा को संबोधित करेंगे, और जनसभा को संबोधित करने के बाद ये सीधे कन्नौज से कानपुर की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये प्रदेश सचिव हैं, जाटव समाज से आते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अभी जिस प्रकार से तैयारियां पूरी हो चुकी है, अब इंतजार किया जा रहा है समय 11:45 का, कैसा लग रहा है? 11-12-1 के बीच में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी यहाँ प्रस्थान करेंगे और सभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि वो ही यहाँ से प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के। जी, तो अभी जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने बिल्कुल ऐन मौके पर अपने टिकट का जो है फाइनल किया था, इससे पहले तेज प्रताप यादव जो है प्रत्याशी थे कन्नौज से, तो ये एकदम ऐन वक्त पर घोषित होने का क्या कारण हो सकता है? देखिए संवाददाता महोदय, राजनीति भी एक खिलाड़ी है। हर खिलाड़ी ये चाहता है कि कौन सी बॉल अच्छी है जब मैं छक्का मारूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगा, वो यहाँ से पहले भी सांसद रह चुके हैं, और जनता की पुकार है कि कन्नौज से आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़े, तो उन्होंने जनता की बात को माना और स्वीकार किया कि मैं ही लड़ूंगा, तो जीत 1000% सुनिश्चित। क्यों इससे पहले आश्वस्त नहीं थे समाजवादी पार्टी की अगर कोई और प्रत्याशी होता है, जैसे कि तेज प्रताप यादव को ही उतारा गया था, तो क्या लगता था कि कुछ मतलब डिफिकल्टीज थी? ऐसा है, हर जो भी जनप्रतिनिधि बनता है वो जनता की मांग पर बनता है, जनता की देन होती है, जनता ही बनाती है, जनता ही बिगाड़ती है। नहीं, लेकिन आपने शुरुआत में बोला ना कि लास्ट बॉल पे छक्का मारने वाली बात, ऐसा होता है। ये राजनीतिक कड़ी है, बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। हर आदमी अपनी अपनी बात को कहीं ना कहीं रखता ही है, क्योंकि इन मौके पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो जनता ने पुनः अनुरोध किया था, यहाँ के जो सीनियर लीडर हैं, जिनके माध्यम से सरकार बनाई जाती है, सरकार हारती है तो कमियां रहती हैं, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए यहाँ पे यही पुकार थी कि कन्नौज से वो आए और फिर दोबारा यहाँ से सांसद बन के जाएं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। अच्छा, इससे पहले यहाँ पर सांसद जो है वो सुब्रत पाठक भाजपा से थे, लेकिन एक बार फिर उनको जो है भाजपा ने प्रत्याशी बनाया अपना, तो जिस समीकरण के साथ वो जीते थे, क्या लगता है इस बार वो समीकरण यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ आएगा? देखिए, जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक जी, हमने जगह जगह देखा है और सर्वे भी किया है कि उनके कारनामे भी ठीक नहीं है। जनता उनकी दबंगई से बहुत परेशान है, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो महंगाई की मार है, जनता में त्राही त्राही मची हुई है। महंगाई की मार, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, जनता ने मन बना लिया इस बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय। और उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता भी चाहती है कि हमारे देश में अखिलेश यादव जैसे प्रधानमंत्री बने, जिससे देश का विकास हो, देश में बेरोजगारी खत्म हो और आगे हमारा देश उन्नति करे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो दलित समाज भी निर्णायक भूमिका निभाता है, और इसके अलावा जो है मुसलमानों की भी तादाद ठीक ठाक है। क्या लगता है कि इस बार किस ओर जाएगा, क्योंकि बसपा ने भी यहाँ पे कैंडिडेट उतारा है? संवाददाता महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है, इस बार जो दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वोटर हैं, उन्होंने मन बनाया है कि इस बार इस भारतीय जनता पार्टी की विदाई है। दूसरी जो भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया है कि अब की बार 400 पार और संविधान को खत्म करेंगे, तो हमारे दलित समाज के लोग
और मुस्लिम समाज के लोगों ने ये तय किया है कि सबसे पहले हमें विकास नहीं चाहिए, हमें संविधान चाहिए। संविधान अगर भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है, उसने ऐलान कर दिया है, तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन जीतेगा और इस समय इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो संविधान खत्म होने वाली बात जो अभी काफी ज्यादा जो चर्चा में है आरक्षण को लेकर, संविधान कैसे खत्म हो सकता है? संविधान की बात तो ये है, धीमे धीमे जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी, सारी संस्थाएं सभी प्राइवेट सेक्टर में कर दी हैं और सरकार में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, कभी किसी के पेपर लीक होते हैं, किसी पे स्टे आता है, जनता समझ जाती है कि सही मायने में ये हमारे संविधान को छेड़ रहे हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से विभाग सारे प्राइवेट सेक्टर कर दिए। तो जनता समझदार है, जानती है कि जब सरकारी विभाग जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो जो संविधान में जो हमें आरक्षण मिला हुआ है सरकारी में SC OBC का, जब वही खत्म हो जाएगा, प्राइवेट में होता नहीं है, तो जनता भी बहुत चतुर है, वोटर बहुत चतुर है। वोटर चाहता है कि धीमे धीमे भारतीय जनता पार्टी हमारे सारे काम खत्म कर रही है, तो हम इसको ही ना बदल दें। जनता ने मन बना दिया है, महंगाई की मार, बेरोजगारी, जनता ने ये भी तो सोचा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ये 5 किलो अनाज देकर जनता को जो ठग लिया है, 15 लाख के झूठे वादे कर हमारी जनता को ठग लिया है, वोट ले लिया भोली भाली जनता से। जनता में नहीं मन बना लिया है, अब की बार पटकनी भारतीय जनता पार्टी की देना तय। तो अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल जो है, जैसे कि अभी चुनावी माहौल में काफी सारे जो है बयान आपने सुनेंगे प्रधानमंत्री के, जिसमें से एक बयान जो है मंगलसूत्र को लेकर था, तो उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का जिक्र था इसमें। आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने तो हर बार झूठे वादे किए हैं, कभी कोई वादे करते हैं, कभी कोई वादे करते हैं। जनता जान चुकी है, मीठी मीठी बातें करके वोट ले आते हैं और गरीबों को वो क्या दर्द जाने। जिसके बच्चे होते हैं, परिवार होता है, वो जानता है परिवार कैसे चलता है, दर्द क्या होता है। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनका परिवार तो नहीं, उनकी शादी तो हुई नहीं है, हमारे प्रदेश के मुखिया की शादी मुख्यमंत्री की हुई है, तो वो परिवार के दर्द क्या जाने। अच्छा, इस पे एक और बयान जो है उनका सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं और योगी जी, हमारे तो बच्चे हैं नहीं, तो हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं। विपक्ष जो है वो अपने बच्चों के लिए खप रहा है। तो तमाम जो है परिवारवाद वाले जो है काफी आरोप लगते हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसके दर्द होता है वो ही जानता है कि दर्द कैसा होता है। जिसके दर्द नहीं हो वो क्या जानेगा। जिनके बच्चे नहीं है, जिनके परिवार नहीं है, वो दुख दर्द क्या जानेंगे कि मेरे बच्चों की फीस बननी है, अनाज देके क्या पूरा परिवार चल जाएगा? ये 5 किलो अनाज देके पूरा परिवार चल जाएगा। शिक्षा फ्री करो ना, शिक्षा क्यों नहीं फ्री करते हो? शिक्षा फ्री करनी चाहिए देश के, हमारे प्रदेश के लोगों को। शिक्षा फ्री तो नहीं करते हैं। जब अगर आपकी सरकार आ जाएगी तो शिक्षा फ्री हो जाएगी? हो सकता है, क्यों नहीं, हमें उम्मीद है। और अखिलेश जी की सरकार से आप लोग पहले भी बहुत जानकार लोग हैं। अखिलेश जी की सरकार में किसानों को कितना फायदा हुआ, छात्र छात्राओं को कितना फायदा हुआ, आज भी याद करते हैं उनकी सरकार को लोग। कन्याओं को कितना लाभ हुआ। तो ये मान लीजिए, इस बार जो 3 चरणों का चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिसड्डी नजर आ रही है और वो इतना उतावलापन पे आ गई है कि अपनी सरकार की ताकत दिखाने लग गई। किसी मीटिंग की परमिशन नहीं दे रहे, जैसे बहुत सारी जगह है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी जगह परमिशन नहीं हो रही। परमिशन एन वक्त पे हो रही है, तो अब हम लोग संदेश नहीं दे पाएंगे लोगों को, अखबार में नहीं बता पाएंगे हमारी मीटिंग हो रही है। तो एन टाइम पर दे रहे हैं तो मीटिंग फ्लॉप होगी, तो उन्हें चलेगा शायद इनके वोट ना पड़े। लेकिन जनता ने पूरा मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी की निश्चित विदाई। अच्छा, इसके अलावा एक और जो सवाल चल रहा है वो ये है कि जैसे कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं कन्नौज में आज। क्या अखिलेश यादव रायबरेली जाएंगे? क्यों नहीं, हो सकता है। अब ये नेताओं पर डिपेंड है, उनकी सोच है, उन पर टाइम होगा तो जाना भी चाहिए। जब एक साथी हमारे गठबंधन हुआ है तो गठबंधन दिलों का है। ये वैसा गठबंधन नहीं, दिलों का गठबंधन है। और हमें तो उम्मीद है जब आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो हो सकता है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाएं, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और जो है नैरेटिव जो है जनता में चल रहा है कि अगर मान लीजिए गठबंधन की सरकार बन जाती है तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? ये तो हमारे सीनियर लोग बताएंगे। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारा फर्ज ये है हमारी इंडिया गठबंधन जीते पूरी लगन मेहनत के साथ। आपके हिसाब से लगता तो होगा कि हाँ ये प्रमुख चेहरा है, होना चाहिए। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि ये जब ही तय होगा जब जीत के आएंगे। हमारी कितनी सीटें हैं, कैसा क्या है, बड़ी लेवल की बात है, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, आज जो है, आज इस बड़े मंच से जो है, बड़े पंडाल से आपको क्या लगता है कितना बड़ा संदेश जो है वो जाएगा यहाँ पर जनता को? सबसे बड़ा संदेश ये जाएगा, क्योंकि आज जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता हैं हमारे,
वो एक साथ नजर आएंगे। बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन को विपक्षी लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। हमारे जनपद फरीदाबाद की बात की जाए, वहाँ भी हमारे जो विरोधी दल है उन्होंने स्वीकार किया है। हमारे अक्षय यादव जी वहाँ से प्रत्याशी थे समाजवादी इंडिया गठबंधन के, उनकी एक तरफा जीत है, लाखों वोटों से जीत रहे हैं और ऐसा लग रहा है पूरे देश में, अब प्रदेश में तो लहर रही है, थोड़े समय में देश में लहर होने वाली है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं में काफी उत्साह है आज इस जनसभा को लेकर और काफी ज्यादा जो है वो एक्टिव है और देखने वाली बात होगी कि आज इस जनसभा के साथ जो है वो किस तरह का कितना बड़ा मैसेज जो है कन्नौज की जनता में जाता है। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।